नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को जो है एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जो है क्लास 10 के चैप्टर हमारा कौन सा है, पहला है क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर पहला क्या है, वास्तविक संख्या। इसमें जो है हमने वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व किया था। ठीक है, अगर आप जो है उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, क्योंकि वह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उसमें करवाए गए हैं। अब देखिए आज के इस वीडियो में जो है, पहले आप सभी लोग टारगेट सुनिए हमारा क्या है। टारगेट हमारा क्या है, 70 में 70। आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप जो है 70 में 70 ला सकते हैं, अगर हमारे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे। यही जो वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर है, वास्तविक संख्या का पार्ट नंबर क्या है, वास्तविक संख्या का पार्ट नंबर आज हमारा कौन सा रहेगा। आज हमारा पार्ट नंबर है दूसरा। कौन सा पार्ट है, दूसरा। पहले पार्ट में हमने 5 प्रश्नों को सॉल्व किया था, एक प्रश्न होमवर्क था। ठीक है, चलिए इसको हम आज देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप सभी लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए सभी लोग क्या पहले प्रश्न में, देखो सभी लोग, हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ हमसे कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों, क्या यदि दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जैसे क्या हो, पूर्णांक मतलब क्या होता है, देखो पहले इसका मतलब समझिए। धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब हमारा होता है पूरा अंक, पूरा अंक। और धनात्मक है तो निगेटिव में रहेगा ही नहीं, पॉजिटिव में ही वैल्यू रहेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, धन में पूरा अंक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक। यदि देखिए सभी लोग, कह रहे यदि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को जो है ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी बराबर एक्स वाई के क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्या है। एक्स और वाई क्या है बताइएगा सभी लोग, एक्स और वाई क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि जो सिर्फ अपने से कटे और एक से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या कह रहा है प्रश्न में, तो लासा ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तो लासा किसका, पी और क्यू का लासा ज्ञात करना है। सभी लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ प्रश्न हम लिख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है पी बराबर क्या दिया गया है, पी बराबर में ए बी का स्क्वायर और क्या, क्यू बराबर में, पी बराबर क्या है, ए बी का स्क्वायर और क्यू बराबर हमारा है ए क्यूब बी। क्या है, ए क्यूब बी। यही इतना है ना। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सभी लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ हमें क्या कह रहा है, यहाँ हमें कह रहा है कि लासा ज्ञात करिए। अब लासा देखो, पहले नंबर आप सभी लोग समझिए कि लासा जब हम कैसे ज्ञात करेंगे। जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो वहां पे हम लासा कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हम लिख लेंगे ऊपर नीचे। देखो ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक, और यहाँ लिखेंगे ए क्यूब बी, इतना हो गया ना। अब इसका हम लासा कैसे निकालेंगे, देखिएगा सभी लोग, यहाँ लिख देंगे हल। इसका लासा निकालने के लिए हम सबसे बड़ी घात को देखेंगे। जब प्राइम नंबर कहेगा तो सबसे बड़ी घात को देखेंगे। तो देखो ए है ना, तो ए यहाँ पर भी देखेंगे और यहाँ पर भी ए देखेंगे। तो इन दोनों ए में जो है सबसे बड़ी घात कौन है बताइए सभी लोग। सबसे बड़ी घात यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। यहाँ पे ए पर क्या है, 3 है, तो 3 और 1 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है ना। तो आगे हम क्या लिख देंगे, ए क्यूब लिख देंगे। ठीक, अब बी और बी में देखेंगे कि सबसे बड़ी घात कौन है। तो ये बड़ी घात है कि ये बड़ी घात, इसके ऊपर हम 1 मान सकते हैं। तो 2 और 1 में कौन बड़ा होता है बताइए सभी लोग। 2 और 1 में हमारा होता है 2 बड़ा, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, लासा, एलसीएम हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यही हो जाएगा। ये क्या है, आंसर। ठीक, आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखो सभी लोग, चुन चुन के प्रश्न आपके लिए हम लाए हैं। यहाँ पे कह रहा है दूसरे प्रश्न में आपकी हमें मासा ज्ञात करना है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को, देखो ए और बी को जो है
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर एक्स क्यूब और क्या है वाई स्क्वायर, ठीक। और बी बराबर क्या दिया गया है, बी बराबर यहाँ पे हमें दिया गया है एक्स वाई का क्यूब। एक्स वाई का क्या चीज है, एक्स वाई का क्यूब, ये दिया गया है ना, हाँ यही दिया गया कि रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं। x और y क्या कह रहा है, x और y अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वही प्राइम नंबर जो एक और अपने से कटे। तो लासा नहीं, यहाँ पे क्या कहता है ना, तो मासा ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। ये मासा यहाँ ज्ञात करना है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे साल्व, लिख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिएगा सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो, सभी लोग जब हमें मासा ज्ञात करना रहता है तब हम इसको और इसको ऊपर नीचे लिख देंगे। लिख दीजिए, जैसे यहाँ ऊपर नीचे लिखते हैं ऐसे यहाँ पर भी ऊपर नीचे लिख देंगे। लिख दीजिए, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और यहाँ क्या है एक्स वाई का क्या है क्यूब, इतना है ना, यही तो है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स वाई का क्यूब, इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जब हम मासा निकालते हैं तब नियम चेंज हो जाता है। लासा के लिए तो नियम क्या होता है, सबसे बड़ी घात को अलग अलग करके हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे छोटी घात को छांटते हैं। किसको छांटते हैं बताइए, सबसे छोटी घात को छांटते हैं। यहाँ पर बताइए सबसे छोटी घात कौन है, x और x का क्यूब और यहाँ x है ना, तो x का क्यूब यहाँ पे एक मान सकते हैं, ठीक। तो 3 एक में कौन बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, एक छोटा होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम छोटी घात ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटी घात को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, छोटी घात को लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लासा के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी घात को लिखते हैं, बड़ी घात को लिखते हैं। अब देखिए, तो छोटी घात यहाँ पे x ही तो है, x हो गया। अब इसके बाद y और इस y में कौन छोटी घात है, y का स्क्वायर है, तो एक्स वाई स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा बताइएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को। सभी लोग यहाँ स्क्रीन पे देखिए, प्रश्न क्या है, कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या कह रहा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या यहाँ लिख देंगे, एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या हो गया, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा किसका, तथा अपरिमेय संख्या, तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो हम यहाँ गुणा लगा देंगे ना। देखो एक शून्येतर परिमेय संख्या ये हो गया, तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल का है ना, तो हम यहाँ गुणा लगा देंगे। का गुणनफल हमेशा क्या होता है, यही पूछ रहा है ना प्रश्न में, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसका गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या तो पता है सबको क्या होता है, अपरिमेय संख्या पता है ना, जो रूट में वैल्यू होती है और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं आता है, वही क्या होती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है, और जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। अब शून्येतर परिमेय संख्या कहाँ से आ गई बताइए, शून्येतर परिमेय संख्या वो होता है, शून्य को छोड़कर सभी परिमेय संख्या क्या होती है, शून्येतर परिमेय संख्या। क्या बोला हमने, शून्य को छोड़कर सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, शून्येतर परिमेय संख्या होती है। तो शून्य को छोड़कर कौन कौन सी परिमेय संख्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक हो सकता है ना, और भी आगे जा सकते हैं, इन सबको मिला के। हाँ, तो शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन शून्येतर परिमेय संख्या क्या है, शून्य को छोड़कर सभी परिमेय संख्या शून्येतर परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, कोई भी अपरिमेय संख्या ले लीजिए, मान लिया कि रूट में 7 हमने ले लिया, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या हमने ले लिया। तो देखो अपरिमेय संख्या, अब यहाँ से कोई ले लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ से 4 उठा लिया, तो 4 गुणे अंडर रूट में 7, तो 4 अंडर रूट में ये जो 7 आया है, तो ये बताइए किस प्रकार की संख्या है, ये जो है ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, बोलो अपरिमेय संख्या है ना, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो किस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे सभी लोग, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा,
अपरिमेय संख्या, क्या आंसर हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हम ऑप्शन पे टिक लगा के आगे बढ़े जाएंगे। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न को हम सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात करिए। क्या करना है हमें यहाँ पे? HCF ज्ञात करना है। किसका किसका? 306 और 1314 का HCF यहाँ लिख देते हैं हम। चलिए 306 है और क्या है? 1314। प्रश्न यहाँ सभी लोग देख लीजिए। हाँ, क्या चीज है? 306 और 1314। इसको यहाँ से मिटा दें। क्या चीज है? 306 और 1314 का क्या ज्ञात करना है? HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखो 1314 यहाँ लिख देंगे और जब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा ज्ञात करना रहता है तो बड़ी संख्या को भाज्य बना देते हैं और इसको क्या बना देते हैं? इससे भाग दे देते हैं। भाग दे दीजिए, कितना बार जाएगा? 3 दूना 6, 3 बार लेकर जाइए। 3 छक 18 के हो जाएगा 8, हासिल बचा 1, 3 शून्य शून्य और 1 हो जाएगा। 3 तिरका कितना हो गया? 9। अगर 4 बार लेकर जाएं तो क्या होगा? 4 बार चला जाएगा। 4 बार लेके जाइए। 4 छक 24 की 4, हासिल बचा 2, 4 शून्य शून्य और 2 आ गया। 4 तिया हो जाएगा 12। इतना हो गया। 4 में से 4 गया, कितना आ जाएगा? 0। अब 11 में से जो है 2 जाएगा, कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ इससे भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा? 306। कितना बार जाएगा? 9 चौक 36, 9 तिरिक 3 बार लेकर जाइए। 3 शून्य शून्य और 3 में कितना हो जाएगा? 27। 90 तिया 270। यहाँ 6 आ गया। अब यहाँ पे 10 में से जो है 7 घटाएंगे, कितना आएगा? 3। इसको जो है यहाँ पे 90 से भाग डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा? 36 दूना हो जाएगा 72। इसी प्रकार से हम करते जाएंगे। ठीक है, 36 दूना 72 हो जाएगा। 10 में से 2 गया, कितना आया? 8। अब यहाँ पर हो जाएगा 1। इसको जो है हम 36 लिखेंगे, ये वाला यहाँ लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 18 दूना 36। अब यहाँ पर देखिए ये कट गया ना। अब ये जहां तक नहीं कटेगा, जब तक नहीं कटेगा तब तक हम ऐसे करते जाएंगे। जहां कट जाएगा फिर यहाँ पर जो चीज बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा हो जाएगा, बताइए सभी लोग, क्या होगा? HCF। यही क्या है? आंसर है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न को हम सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस चैप्टर में। चलिए अगले प्रश्न को हम होमवर्क दे देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे सभी लोग देख के जो है कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को जो है अगर नहीं आएगा तो हम अगली वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। इस चैप्टर में एक वीडियो और बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सभी लोगों को यहाँ पे होमवर्क दिख रहा होगा। ठीक, नोट कर लीजिए उसको और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।